वंदे मातरम। यहाँ हम अनुच्छेद 270 से 323 का तक पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 270 ये संघ द्वारा इकट्ठा किए गए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर हैं। अर्थात जैसे आप जीएसटी को समझ सकते हैं, जो संघ द्वारा इकट्ठा यानी केंद्र सरकार द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं लेकिन राज्यों के बीच बांटे जाते हैं। ये अनुच्छेद उससे संबंधित है, किसको किस प्रकार से हिस्सा मिलेगा उससे संबंधित है। अनुच्छेद 280 ये वित्त आयोग है। इसी के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, फाइनेंस कमीशन का। अनुच्छेद 281 इसमें वित्त आयोग की सिफारिशें आती हैं। अनुच्छेद 292 ये भारत सरकार द्वारा उधार लेना है किसी भी देश में किसी भी प्रोजेक्ट पर। जैसे बुलेट ट्रेन पर जो भारत ने उधार लिया है जापान से, वो अनुच्छेद 292 का हिस्सा है। अनुच्छेद 293 ये राज्य द्वारा उधार लेना होता है, वो किसी भी संस्था से हो लेकिन राज्य उसको उधार लेता है। जैसे सपोज करो किसी राज्य को अपने यहाँ जल व्यवस्था को सुदृढ़ करना है और वो एडीबी से लोन लेता है, तो वो जो उसको परमिशन मिलती है वो है अनुच्छेद 292 अनुच्छेद 293। अनुच्छेद 300 का ये संपत्ति का अधिकार है। पहले ये मूल अधिकार में हुआ करता था लेकिन अब ये संपत्ति का अधिकार हो गया है, जो 300 का है। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। इसमें क्या है कि कॉमर्शियल और किसी भी प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनसे संबंधित इस कैटेगरी में आते हैं, जिसे अनुच्छेद 301 के अनुसार मिलता है। अनुच्छेद 309 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। जो भी वैकेंसी निकलती हैं उनमें क्या भर्ती होगी और उनकी सेवा चयन प्रक्रिया का क्या बदलाव होगा, वो कैसे किए जाएंगे, ये सारी बातें उसमें बताई गई। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, यानी कितने समय तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। सपोज करो कोई राज्य सरकार किसी डिपार्टमेंट में उसकी जो मतलब अवधि है उसको बढ़ाना चाहती है, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना चाहती है, तो उसे अनुच्छेद 310 के अनुसार ये करना पड़ेगा। अनुच्छेद 313 ये संक्रमणकालीन उपबंध, यानी किसी विशेष परिस्थिति में ये अनुच्छेद होते हैं। अनुच्छेद 315 तो ये संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग है। ये जो यूपीएससी है वो इसी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। जो यूपीएससी में सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति और उनका समय निर्धारित है। अनुच्छेद 317 ये लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। कभी अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती है जहां यूपीएससी के किसी मतलब सदस्य को हटाया जाना है तो उससे संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य, यानी वो लोक सेवा आयोग कौन से काम करेंगे ये उसमें निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 323 का ये प्रशासनिक अधिकरण है, यानी किस प्रकार से प्रशासन का अधिकार दिए गए हैं, ये उससे संबंधित अनुच्छेद है। धन्यवाद।